महत्व है आज के दिन का, और गंगा जी से संबंधित है वो नाम। एक हुए पर्यावरण विज्ञानी, एनवायरमेंटल इंजीनियर, उनका नाम है डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल। उन्होंने अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत बार अन्वेषण भी किया, और उनके ही भगीरथ प्रयत्न से गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। उसके बाद उसके क्रियान्वयन के पीछे वो लगे। तो उस सिलसिले में अनशन पर बैठे हरिद्वार में। अब आप आश्चर्य करेंगे, 111वें दिन, किसी ने कुछ सुना नहीं, तो उन्होंने देह छोड़ दिया। आज वो दिन है जो 11 अक्टूबर 2018 को उन्होंने शरीर छोड़ा था गंगा मैया को। इसलिए मुझे आपको बताना था। अब आए बात, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का तो धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अभी 16 भ्रष्ट अफसर, गंगा जी के संदर्भ में 16 भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है केंद्रीय सरकार से। ये आप सबके प्रयत्नों का सुपरिणाम है। अब आइए मुख्य बातों पर। ये गंगा जी केवल वाटर बॉडी नहीं है, ये जानने की जरूरत है। गंगा जी वाटर बॉडी के अलावा बहुत कुछ है, और वही बहुत कुछ ज्यादा महत्व का है वाटर बॉडी की तुलना में। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे प्रभु श्री राम भारत की पहचान है, ऐसे ही संत देवरहा बाबा ने कहा। संत देवरहा बाबा राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े विख्यात संत हुए, और असम में शिलान्यास कराने में उनका और संत रामदेव जी का विशेष योगदान था। उन्होंने कहा अपने शिष्य को, बच्चा, गायत्री भारत की वाक है, वाणी। गौ माता भारत की मन स्वरूपिणी है। भारत का मन है वो गौ माता के रूप में। गौ उदास तो भारत उदास, गौ प्रसन्न तो भारत प्रसन्न। और एक बात कहा उन्होंने, गंगा जल भारत का प्राण है। गंगा जी का यह स्थान है। एक स्वामी विवेकानंद हुए हैं, जिनका भी आज देखा आपने फोटो देखा। उनके गुरु महाराज हुए हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कहा कि देखो, जगन्नाथ का भार, ब्रज भूमि की रज धूल और गंगा जल, तीनों जागृत देवता हैं। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखो, आदर करो और व्यवहार रखो, ये उन्होंने कहा है। उसी प्रकार जो स्थिति बन गई, उस स्थिति के बारे में समाधान क्या होगा। तो इन्हीं से उज्जैन में मैं देश भर घूम रहा था अध्ययन अवकाश के समय। सन 2000 से 2002 तक का समय था। तो मैं जयपुर के पास एक जगह है आमेर। आमेर में एक विशेष मुझे कहा गया, फलाने मंदिर में जरूर जाना। एक संत ने मुझे कहा था, मैं गया तो सीढ़ियाँ चढ़ी कोई छोड़ी, और फिर वहाँ पर मंदिर में घुसा तो बहुत बड़ा हॉल था, गर्भगृह था, एक दीपक टिमटिमा रहा था।
और मैं चुपचाप वहाँ के प्रांगण में बैठा नाम स्मरण के लिए, थोड़ा ध्यान के लिए। फिर वहाँ से उठकर वापस आ रहा था तो 5-6 सीढ़ियाँ उतर रहा था, तो मन में बड़ा दुख का भाव था कि इतने जिसका विग्रह मीराबाई के द्वारा वहाँ पर पूजित है, मीराबाई के द्वारा पूजित विग्रह था, उस स्थान की इतनी दुर्दशा, बहुत दुख हुआ। तो मन में एक तुरंत बात उठी, अंदर में बोल पड़ा कि जब देश का पुनर्निर्माण होगा तो इस मंदिर का भी उद्धार होगा। अब मैं वहाँ से और नीचे उतरा सीढ़ियाँ, और 5-6 सीढ़ियाँ उतरते हुए तो फिर से अंदर से आवाज, क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, ताकि पुनर्निर्माण होगा तब मंदिर का निर्माण होगा। उल्टा है बेटा, उल्टा। मंदिर का पुनरुद्धार होगा तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण होगा। उसी तरह गंगा जी का भी विषय है मित्रों। कोई बहुत अनुकूल बातें होंगी तो गंगा जी शुद्ध होंगी, ऐसा नहीं है। गंगा जी शुद्ध होंगी तो उसी मात्रा में भारत का उद्धार होगा और अपनी भूमिका निभा पाएगा। भारत की स्थिति गंगा जी के से भिन्न नहीं है। जैसा रुकावट है भारत की या अपनी यात्रा में, गंगा जी की भी यात्रा में रुकावट है। जिस तरह से प्रदूषण है, वैसे ही आप देखेंगे देश की समाज सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, अर्थ सत्ता, सब में प्रदूषण है। इसलिए गंगा जी के बारे में जब आप विचार करते हैं तो एक सधाए सब सधे, ये लागू होता है। इसमें इस बात को ध्यान में रखकर हमको काम करना है। ये जो यात्रा है ना, ये संवाद यात्रा तो है, उसके साथ साथ 2 बातें और हैं। ये यात्रा संवाद यात्रा के साथ साथ संयम यात्रा है। जो यात्री हों वो संयम रख सके, वाणी संयम रख सके, व्यवहार संयम रख सके, असुविधाओं को झेल सके। इससे स्वयं का संस्कार, स्वयं की आत्मशुद्धि की दिशा में ये यात्रा है, ये ध्यान रखने की बात है।